sustainability and maturity assessment for Balvika Industries, जहाँ पे हमने उनका कार्बन स्टेटमेंट जनरेट किया फॉर द डिफाइंड स्कोप एंड उनका मेच्योरिटी असेस किया। सो आज का सेशन था ऑन द फाइनल रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन। As a team, we spent 293 hours. So थोड़ा बहुत अगर मटेरियल को अगर मैं आंख बंद कर लूं तो एक्चुअली यू आर इन अर्ली 3. We are on beyond levels right now, as per point number 1. अच्छा, अब क्या है? अब हम लोग जो है ग्लोबल जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्टिफिकेट अगर कोई देखेगा तो उसको एकदम से पता लगेगा जब आप, हालांकि ये कार्बन सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, जनरली ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रगल रहता है कि व्हेन इट कम्स टू बीइंग मैच्योर्ड और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है या हेड है, उसको हर टाइम ये स्ट्रगल रहता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ सस्टेनेबिलिटी के अंदर। मतलब फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आता है वो ये कि हाँ मैं कुछ पौधे लगा सकता हूँ टू बिकम एनवायरमेंटली अवेयर। कुछ सालों पहले तक भी ना हम लोग बिजनेस को सिर्फ पैसों के कांटे से देखते हैं, टॉप लाइन राइट। तो अब जो है धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। सो एनवायरमेंट के विंडो से आज हम लोग बिजनेस को देखेंगे और एनवायरमेंट का भी इम्पैक्ट आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कैसा आ रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। बट उसके बियॉन्ड क्या कर सकते हैं? तो सस्टेनेबल माइंड्स का एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है विच इज़ नोन एज ग्रीन एक्सिस EQ। इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर किया जाता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो जिससे आप मैच्योरिटी इंडेक्स में तो बढ़ ही रहे हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जो है अपने आप को एक डिफरेंशिएट कर सकते हो और ये सीधा का सीधा आपके बिजनेस में भी या तो टॉप लाइन में या नहीं तो बॉटम लाइन में इम्पैक्ट करेगा इन द पॉजिटिव वे। इनके अपने रूल्स हैं। देन यू हैव US EPA which is also again from US. Then you have from India Ministry of New and Renewable Energy. So the whole assessment journey that we had with Balvika Industries, यहाँ पे it went through lot of rigor, lot of areas or department should I say was covered. ये ट्रेड कार्बन क्रेडिट, ये कार में कितना सारा ऑपरेटर्स लगता है? इट इज इन ट्यून ऑफ 7,000 to 70,000. डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग इट. जो असेंबली लाइन पे जब चल रहा है वो असेंबली हो रहा है, कौन सा टाइम पे कौन सा स्पेयर का रिक्वायरमेंट है, इट इज इन सिस्टम एंड दैट रिक्वायरमेंट वेंडर के पास सवाल है. और उसके अंदर जो है इन लोगों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू डेटा इनपुट लिया गया. इसके बारे में सोच के मतलब आगे की जो एफिशिएंसी है हम लोग को बढ़ानी पड़ेगी. एनवायरमेंटल थिंकिंग इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंसिंग हमारी जो हमने जो आज तक पता चला हमारे को कि हम इस लेवल पे नहीं थे, लेकिन हमें पता नहीं था. लेकिन अब जब पता चल गया है तो एनवायरमेंटल थिंकिंग अपने को बढ़ा के उसका इन्फ्लुएंस जो है हमने जो सोच रखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आया, नया डिसीजन बनाने का समय आया, जिसको फिर दोबारा वैलिडेट किया गया, वेरीफाई किया गया. करने के बाद इसका असेसमेंट हुआ. Participation for Trina Coral Mandal for participating and actively contributing as a single point of contact representing waste handling and green area management in the Green Axis EQ, environmental maturity and carbon assessment during 15 January 26 to 5th February 26.
तो आशा करता हूँ कि इसके थ्रू जो अवेयरनेस आई है उसमें बालविका इंडस्ट्रीज़ एक नॉट ओनली मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रूव कर सकती है, क्योंकि अब उनके पास रिजल्ट्स हैं। इसके थ्रू उनके बिजनेस एक्विजिशंस में, उनके बहुत तरीके के दूसरे काम के अंदर, उनके प्रोडक्शन में, उनके आउटपुट की क्वालिटी में, हर चीज़ में जो है उनको एक फ़ायदा तो मिलेगा ही, प्लस एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे विल स्टैंड आउट अगेंस्ट देयर कंपटीशन, बीइंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। इंसान का जो ऑरा है ना, वो जैसा है वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो द फैक्ट दैट दिस रूम इज फुल ऑफ सच पॉजिटिव पीपल शोज दैट विकास का ऑरा जो है वो पॉजिटिव है। अगर हम लोग अपने अपने पापा को याद करें, हर कोई, एंड उन्होंने मुझे बहुत बड़ा पोजीशन दिया कि यू आर द पापा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो पापा का खुशी होता है जब उसका घर सिक्योर्ड होता है। वो ये नहीं चाहता है कि मेरा घर बहुत बड़ा हो, मेरे को ये मिले वो मिले। उसका घर सिक्योर्ड होना चाहिए, उसका घर सेफ होना चाहिए, और उसके घर का हर मेंबर खुश होना चाहिए। उसका सारा एक्शन उस घर के मेंबर की खुशी के लिए होता है, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे बिजली का बिल भरना हो, चाहे बच्चे को एजुकेट करना हो, चाहे कुछ भी हो। सो देयर आर बिजनेसेस, जैसे सर ने बोला, वी आर ऑलरेडी इन द टॉप 1% ऑफ द MSMEs. So most of the MSMEs or family run businesses, they talk about their own wealth, their own profits. Balvika is different in that also. When we talk about wealth, we talk about collective wealth. We talk about कि सबका wealth कैसे बढ़े. When we talk about knowledge, we talk about collective knowledge. Total knowledge कैसे बढ़े. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता सर कि हमने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। Assessment was done. We have already achieved about 43% of the level expected out of by the most advanced companies. So 43% achievement itself gives me a lot of satisfaction. India is going to be net zero by 2070. To meet that things happen, all industries and inclusive MSMEs has to come forward and join hands in a collaborative way and deliver the things in a common goal. So this assessment will help Balvika to understand where they are today and what are the things need to be done in near futures, split it in short-term goals as well as long-term goals. Well, if you ask me about the surprises that came across as a part of this assessment by Green Axis EQ, there were many. The entire exercise was a pleasant surprise for me. But what stood out was how reviews, standardization and being future ready can directly impact your business, and that's what the way forward for Balvika Industrial Equipments to grow, review, standardize and be future ready. So with that, I wish Balvika Industries many more success for the future. I wish them that वो इस रिगर को मेंटेन करें, कंटिन्यू करें और इसको और इन्हेंस करें, ताकि वो और भी अपने आप को पूरे अपने एरिया में और बिजनेस डोमेन के अंदर अपने आप को एज अ नेम और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकें। इस शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच। दिस इज़ जॉयदीप फ्रॉम सस्टेनेबल माइंड्स LLP।